जैसे ही आवाज़ इरजई आई, कहने वालों ने कहा कि हुसैन ने नियाम में तलवार को रखा। अब ये वो हुसैन है कि जिसने 72 लाशें उठाए हैं, जिस हुसैन ने 72 लाशें उठाए हैं और हर लाशा ला के मक्तल में रखा है। लेकिन एक जुमला सुन लीजिएगा, आपने गिरिया किया है, आपने 40 दिन मुसलसल गिरिया किया है हुसैन इब्ने अली पर। आपने 50 दिन हो गए हुसैन के चेहलुम तक आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। बाज़ औक़ात थकन हो जाती है, बाज़ औक़ात आंसू नहीं आते, लेकिन दिल में करबला तो जाग रही है ना, दिल में हुसैन तो है ना, दिल में दर्द हुसैन तो है ना, दिल में दर्द करबला तो है। तो बस अगर जहमत ना हो तो बस जरा सा सीने पे हाथ रख के हाय हुसैन कहते जाइएगा। मैं ज्यादा आपसे कुछ तकाजा नहीं कर रहा, बस ये चाहता हूं कि जब 72 ताबूत बरामद हो तो कुछ नहीं एक आंसू तो आंख में आ जाए, आंसू छिड़क देना इन लाशों पर, इन ताबूत पर कि जिन्हें पानी मयसर ना आया तो अपने आंसुओं का नजराना दे देना। वो हुसैन जिसने 72 लाशें उठाए, तो हर लाशे के लिए खुद मेरी शहजादी ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं और खुद मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जब मेरा बाबा एक एक लाशा लाता था, मक्तल में रखता था, तो रखने से पहले मेरा बाबा 2 जानू होके बैठते थे और बैठने के बाद लाश की कमर में हाथ डालते और लाशे को आसमान की तरफ रुख करके करते, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, परवरदिगार ये हमारी तरफ से कुर्बानियां कबूल फरमा। 72 मरतबा हुसैन ने लाशों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। हाँ, ये तो अंसार के लाशें थे, लेकिन मैं कहता हूं अली अकबर का लाशा भी तो ऐसे ही पेश किया और मोहम्मद के लाशे भी ऐसे ही पेश किए। लेकिन एक लाशा तो गठड़ी में बंधा हुआ था, एक लाश तो गठरी में थी कि जो गठरी क्या थी, हुसैन के दोष की अबा थी कि जिसमें कासिम की पामाल लाश जो बहुत तवील हो गई थी, इसलिए कि जिसके लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हों, जिसके लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हों, मेरे मौला ने, मेरे वक्त के इमाम ने यही कहा था ना, सलाम हो उस कासिम पर कि जिसकी इधर की पसलियां इधर और इधर की पसलियां इधर। कि जब कासिम की लाश पे घोड़े दौड़े हैं तो बच्चे की एक आवाज आ रही थी, चचा मुझे बचाइए, चचा मुझे बचाइए। यह है कासिम इब्ने हसन का लाशा कि हुसैन ने उसे इकट्ठा करना चाहा तो कभी इधर से ढलक जाता था, कभी इधर से ढलक जाता था, हड्डियां टूट चुकी थी और लाशा तवील हो चुका था। हुसैन ने उसे गठरी में जमा किया और ला के माँ के सामने रख दिया। उम्मे फरवा ने शुक्र खुदा अदा किया, लेकिन माँ है फिर भी लाशे से लिपट गई और सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ मेरे वक्त के इमाम, सबके लाशे सालिम लाए, मेरे बच्चे का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो गया। तो बस यही कहा कि भाभी मुझे माफ कर देना, मैं पहुंचने में देर हो गई, मुझे पहुंचने में देर हो गई। हाँ, उसी कासिम का लाशा आज उसका ताबूत भी बरामद हो रहा है। और मोहम्मद के 2 ताबूत बरामद होंगे, 2 ताबूत बरामद होंगे। वो औन मोहम्मद के जो जाफर तैयार और हैदर कर्रार की यादगार है कि जिन्हें रात भर शबे आशूर ज़ैनब ने बताया है कि तुम्हारा दादा मौता में कैसे लड़ा और तुम्हारा नाना खैबर में कैसे लड़ा। तो ज़ैनब ने सिर्फ यही कहा था, बच्चों कल मुझे शर्मिंदा ना करना, कल मुझे शर्मिंदा ना करना। कि अम्मा क्या चाहती हैं? कि बेटे जब जाने लगे ना और इजाजत मिल गई आशूर के दिन, तो सिर्फ एक जुमला कहा, पूरा तैयार कर दिया, सिर्फ कहा बेटे जरा मेरे करीब आ जाओ। दोनों बच्चों से कहा मेरे करीब आ जाओ, दोनों बच्चे करीब आए। जी मादर गरामी, कहा बेटे इजाजत मिल गई, मैं रोक नहीं रही, सिर्फ एक जुमला कहना है। कहा जी हुक्म फरमाइए। कहा बेटे सब जगह जाना, फुरात में ना जाना, खबरदार पानी को हाथ ना लगाना, इसलिए कि अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, सकीना प्यासी है। और जब उन्हीं 2 भाइयों के लाशें आए हैं तो ज़ैनब ने सजदे में सर रख दिया, सिर्फ खुदा का शुक्र अदा किया और वही 2 लाशें हुसैन ने मक्तल में लाके लिटाए और दोनों को बारगाह खुदाबंदी में पेश किया। आज उन 2 बच्चों के शबीह ताबूत भी बरामद होना है। लेकिन एक ताबूत तो अजीब है, इसलिए कि उसके लाशे तक जाने में हुसैन ठोकरें खा खा कर गिरे हैं, ठोकरें खा खा कर गिरे हैं। इसलिए ठोकर खाते थे कि हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा था, आंखों की बीनाई जा चुकी थी। कभी ठोकर खा के गिरते, कभी बुलंद हो जाते, फिर गिरते, फिर बुलंद हो जाते और गिरते गिरते कहते थे, वलदी अली अकबर, बेटे मुझे आवाज दे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली अकबर की आवाज पर हुसैन पहुंचे और अपने आप को लाशे अली अकबर पर गिरा लिया, लाशे अली अकबर पर गिरा लिया। लेकिन कैसे अली अकबर का लाशा उठाया है ये हुसैन के दिल से पूछना,
ये इस 57 बरस के बूढ़े बाप से पूछना कि 18 बरस के कड़िया जवान का लाशा कैसे उठाया है। मेरे अजीजों, थकना नहीं, तो मैं चादर जहरा का वास्ता थकना नहीं, बस 2 जुमले सुन लेना और उसके बाद ताबूत बरामद होंगे। लेकिन 2-4 मंजर मैं आपके हवाले करूं कि रावी कहता है, और ये उलमाए मकातिल ने लिखा और उसकी वजह बयान की। सुनेंगे जुमला, सुनेंगे। कहा कि इससे पहले कि हुसैन लड़खड़ाते हुए लाशे अली अकबर पर पहुंचते, हुसैन ने देखा कि ज़ैनब पहले से मौजूद है, ज़ैनब पहले से मौजूद है। अब इसलिए लिखा कि ज़ैनब का जाना जरूरी था। ज़ैनब ने कहा मैं जरूर जाऊंगी, इसलिए कि ज़ैनब को मालूम था कि अगर हुसैन की बराह रास्त अली अकबर की इस हालत पे निगाह पड़ी तो मेरे भाई की रूह परवाज कर जाएगी। तो ज़ैनब ने चाहा कि हुसैन की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए और कड़ियल जवान की तरफ से तवज्जो हट जाए। तो जैसे ही ज़ैनब को देखा, हुसैन अली अकबर को भूल गए, अली अकबर को भूल गए। एक बार आगे बढ़े और कहा बहन आप खैमे में जाइए। हुसैन खैमे तक ले गए। लेकिन दूसरी दलील सुन लेना कि जब मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन मदीने आया और मसाइब पढ़ रहे थे तो किसी ने खड़े होकर पूछा, मौला एक सवाल है। का क्या सवाल है? का सवाल यह है कि मैंने किसी रिपोर्टर से सुना कि जो रिवायत कर रहा था करबला की, उसने बताया कि जब शाम गरीबा में खैमे जल रहे थे और बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही थी, तो एक खातून के सर पर लाल रिदा थी, सुर्ख चादर थी। मौला उस दिन सुर्ख चादर का क्या तस्वुर है? एक बार ज़ैनुल आबिदीन ने सीना पीट कर कहा, अरे चादर तो सफेद थी और वो कोई और बीबी नहीं, मेरी फूफी ज़ैनब थी। और जब लाशें अली अकबर पर पहुंची हैं तो अली अकबर के लहू से ज़ैनब की रिदा लाल हो गई, ज़ैनब की रिदा लाल हो गई। उसी अली अकबर के लाशे को उठा के लाए और वैसे ही मक्तल में उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। एक एक लाश को लाके रखते थे, एक एक लाश को लाके रखते थे और बार बार कहते थे, परवरदिगार ये हमारे घर की तरफ से कुर्बानियां, ये हमारे घर की तरफ से कुर्बानियां। एक लाशा तो फुरात के किनारे रह गया। थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, आपको आपके गम का वास्ता है, आपको आपके दिल में बसे वो हुसैन का वास्ता है। बस आहिस्ता आहिस्ता हाय हुसैन कहते जाइए। एक लाशा तो किनारे फुरात रह गया, किनारे फुरात रह गया। हुसैन लाशे को छोड़ के खैबागाह में आ गए। अब्बास के लाशे को मक्तल में नहीं लाए। तो कोई तो होगा जिसने अब्बास के लाशे को भी पेश किया होगा। ये जुमला रोने के लिए काफी था, लेकिन कहने वालों ने कहा कि जैसे ही हुसैन, बड़ी मशहूर रवायत है कि एक जाकिर कब्र अब्बास के किनारे करबला में मसाइब पढ़ रहे थे, बहुत तवील मसाइब, बड़ा गिरिया हुआ। उस दिन छोटा बेटा भी साथ आ गया। जब मसाइब खत्म हुए तो उस खतीब के छोटे बेटे ने अपने बाबा का दामन हिला हिला कर कहा, बाबा एक सवाल है। कहा बेटे क्या सवाल है? कहा बाबा आप जब भी हजरत अबुल फजल का तस्करा करते थे आप कहते थे अबुल फजल का कद बहुत तवील था। कहा बेटे अबुल फजल का कद बहुत तवील था। कहा बाबा ये मरकत तो छोटी है, ये तुरबत तो छोटी है। तो सर से अमामा फेंक कर कहा बेटे तूने अजीब रिवायत याद दिलाई। कहा सुनो, जैसे ही हुसैन अब्बास के अलम को लेके खैमागाह चले गए, अब्बास ने कहा था मेरा लाशा फुरात पे छोड़ दे। जब हुसैन चले गए तो ये अशकिया पलट के वापस आए और अब्बास से दुश्मनी ऐसे निकाली कि अब्बास की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज उसी अब्बास की शबीह ताबूत भी बरामद होगी। सिपह सालारे लश्करे हुसैनी, अलमबरदारे लश्करे हुसैनी, सबके लाशे हुसैन ने रखे, सबके लाशे हुसैन ने रखे। अब आखिर में एक नन्ना सा बच्चा बच गया ना, एक आखिरी कुर्बानी। इस पे तो सबको हाय करना चाहिए। मेरी पसे पर्दा माएं बहनें बैठी हैं, खुदा तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे। जिसकी औलाद नहीं है अली असगर के झूले के सदके उसे औलाद अता हो। सुनना जुमले, अली असगर, छोटा सा अली असगर, नन्ना सा अली असगर, 6 महीने का बच्चा देखा है ना, इतना सा अली असगर। न जाने क्या गुजरी अली असगर पर, न जाने कितने सितम हुए अली असगर पर। अब सारे सितम समेट के एक मंजर में तुम्हें बयान करता हूं, हाय जरूर कह देना आखिरी आदमी तक। बनी असद वाले कहते हैं कि जब ज़ैनुल आबिदीन ने कुबूर शुहदा बनाई, सारे शहीदों को कब्र के हवाले किया और जैसे ही हुसैन इब्ने अली का लाशा कब्र के अंदर रखा तो हमारा मौला कब्र में उतरा हुआ था। बहुत देर हो गई। जब हमारा मौला ज़ैनुल आबिदीन कब्र से बाहर ना आया तो बनी असद वाले कहते हैं हम करीब गए। अब जो हमने कब्र में देखा तो हुसैन का पामाल लाशा था और सर नहीं था, और हुसैन के पामाल लाशे के सीने पर एक गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ था।
मैंने कहा सबको हाय हुसैन कहना है। जैसे ही बनी असद वालों ने पूछा मौला ये गोश्त का टुकड़ा कैसा है, कहा ये गोश्त का टुकड़ा नहीं, ये मेरा नन्ना भैया अली असगर। न मालूम क्या गुजरी अली असगर पर। उस अली असगर का झूला बरामद होगा। झूले को पकड़ के जो दुआ मांगोगे अली असगर बाबुल हवाइज है, अली असगर बाबुल हवाइज है। यकीन के साथ मेरी माए बहनें दुआ मांगे, इस झूले से अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा, तुम्हारी तमाम हाजतें पूरी होंगी। हुसैन ने लाके अली असगर को दफन कर दिया। अब आखिरी कुर्बानी रह गई। ये तो सारी कुर्बानियां हुसैन की तरफ से थी, अब आखिरी कुर्बानी रह गई। वो कुर्बानी किसकी तरफ से थी? एक बार हुसैन गए, 17 हमले करके वापस आए, तलवार को नियाम में रखा, आवाज आ गई आजा मेरे बंदे वापस आजा, हुसैन आजा अपने रब की तरफ वापस आजा। बस जैसे ही तलवार को नियाम में रखना था हुसैन गर्दन झुका के बैठ गए। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता है भागी हुई फौज वापस पलट कर आई, पलट पलट कर आते रहे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़ों से हमला किया, जिसके पास तलवारें थी उसने तलवारें मारी, जिसके पास तीर थे उसने तीर मारे, जिसके पास लाठियां थी उसने हुसैन को लाठियों से मारा। और कहा जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर उठा उठाकर का शोर था, शोर कि हुसैन को घोड़े से गिराओ, हुसैन को जल्दी घोड़े से गिराओ। तो मेरे अजीजों ये आवाज ज़ैनब के कान तक भी जा रही थी कि हुसैन को घोड़े से गिराओ। ये आवाज सकीना के कान तक भी जा रही थी। क्या बीवियों का आलम हुआ होगा। और आखिर वही हुआ कि हुसैन जीने फरस से जमीन पर आ गए, हुसैन जीने फरस से जमीन पर आ गए। और वो मौका आ गया कि फुरात का पानी नेज़ों उछलने लगा, जमीन करबला को जलजला आया, सूरज को गहन लगा, आवाज आ रही थी अला क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन शहीद हो गए। और एक बार जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन ने खैमे का पर्दा उल्टा तो एक बार अंगुश्त शहादत उठाकर कहा अस्सलामु अलैका या अबता, पुपी अम्मा मेरे बाबा का सर नौके सीना पर आ गया, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस 2 जुमले और उसके बाद ज़ियारतें बरामद हो जाएंगी। मेरे बाबा का सर नौके सीना पर आ गया, हुसैन का सर नौके सीना पर आ गया। पामाल हो गई लाश, घोड़ों की टापों से हुसैन का लाशा पामाल हो गया। बिल्कुल वैसे ही पामाल हुआ जैसे कासिम का लाशा पामाल हुआ था, जैसे कासिम का लाशा पामाल हुआ था। हुसैन की पामाल लाश पड़ी हुई थी, खैमे जल गए। शाम गरीबा से पहले फौज अश्किया का सिपाही कहता है मैंने देखा उन्हीं जले हुए खैमों की तरफ से एक बुलंद कामत बीबी बरामद हुई, जिसकी रिदा जमीन पे खत देती हुई जा रही थी और जो मलिकतुल अरब की रफ्तार से जा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था ये मलिकतुल अरब है, ये उम्मुल मोमिनीन खदीजा हैं। एक बार अली की बेटी खदीजुल कुबरा की शान से बाहर बरामद हुई और वो कहता है कि मैं देख रहा था ये बीबी कहाँ जाती है। कहा वो बीबी नशेब में चली गई, जहां हुसैन का पामाल लाशा पड़ा हुआ था। वो बीबी उसी शान से बैठी जैसे हुसैन बैठते थे और उस बीबी ने पामाल लाशे हुसैन को उठाया और उठाने के बाद आसमान की तरफ रुख करके कहा परवरदिगार ये मेरी मां जहरा की तरफ से कुर्बानी, ये मेरी मां जहरा की तरफ से कुर्बानी। और वही ज़ैनब फुरात के किनारे अब्बास के लाशे पर आई, उसी तरह अब्बास को अल्लाह की बारगाह में पेश किया। ज़ैनब ने तो सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है। 72 लाशों को देखा है, हुसैन की लाश को देखा है, 18 बनी हाशिम के लाशों को देखा है। अब मुझे बताओ जब वही ज़ैनब 1 साल कैद निभाकर करबला वापस आई होगी तो क्या क्या ना याद आया होगा, क्या क्या ना याद आया होगा। ये वही करबला है कि जहां 9 मुहर्रम तक कासिम मुझे सलाम करते थे, जहां अली अकबर मुझे सलाम करते थे, जहां अब्बास हाथ बांधे खड़े रहते थे। और आज कोई नजर नहीं आ रहा, आज कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ ज़ैनब पहुंची, आखिरी जुमला तकरीर का, ज़ैनब पहुंची और देखा वो सामने हुसैन की कब्र है, वो सामने हुसैन की कब्र है। ज़ैनब ने अपने आप को कब्र हुसैन पर गिराया और रुखसारा कब्र पर रखकर एक एक मुसीबत बयान की। भैया बहन लुट कर आ गई, भैया बहन कैद से रिहा होकर आ गई, भैया बहन बहन सरहाए शुहदा लेकर आई है। एक एक मुसीबत बयान की और उसके बाद खड़े होकर कहा भैया मुझे माफ कर देना, एक अमानत तुमने मेरे सुपुर्द की थी,
वो सकीना वापस ना आ सकी, वो सकीना वापस ना आ सकी। आखिरी जुमला तकरीर का, रावी कहता है मैंने दूर से देखा कि एक एक बीबी आई और अपने अपने वारिसों के लाशों पर, अपने अपने वारिसों की कब्रों पर, कोई बीबी किसी कब्र पर, कोई बीबी किसी कब्र पर। वो कहता है मैंने एक बीबी को देखा जो हर हर मट्टी के ढेर पर जाती थी, कभी ये ढेर हटाती, कभी ये ढेर हटाती। मातम करो मातम। आखिरी जुमला, किसी ने पूछा ये कौन है? कहा ये मादरे अली असगर, उम्मे रबाब अली असगर की कब्र तलाश कर रही है। मातम हुसैन।